हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा चांद है हमारी धरती से दूर जा रहा है। नासा ने ये देखा कि हमारा जो चांद है हर साल हमसे 1.5 इंच क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। आप सोचेंगे ये तो इतना कम है कि अगर हम मर भी जाएं तो भी ये सिर्फ 100 इंच ही दूर जाएगा। और 100 इंच क्या होता है एक चांद के लिए, इतने बड़े चांद के लिए। लेकिन आज ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में, भविष्य में, जब कई बिलियन साल होंगे तब ये चांद हमारी धरती से दूर जा चुका होगा, बहुत दूर, न जाने कितना दूर, और हमारी धरती चांद को खो देगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब यह चांद हमारी धरती को सरपास कर जाएगा, ग्रेविटी को छोड़ देगा। और ऐसा क्यों होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, जो चांद है हमारे धरती का चक्कर लगाता रहता है। यानी कि अगर हम एक रस्सी में कोई बॉल बांध ले, अपने फिंगर में ले ले और उसको ऐसे घुमाते रहें, तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो फिंगर है अपने एक्सिस से घूम रही है और रस्सी से बंधा हुआ जो चांद है हमारे फिंगर के चारों तरफ घूम रहा है। यही कॉन्सेप्ट होता है और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर मैं एक इमेजिनरी रस्सी लगा दूं जो यहाँ पे दिख नहीं रही है आपको, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं एक रस्सी लगा दे रहा हूं। अब देखिए, सेम चीज सिचुएशन है। धरती अपने रोटेशन पे घूम रही है, जू 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 करके, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे ये भी घूम रहा है, ग्रेविटी की वजह से मान लो घूम रहा है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे ये घूम रहा है। अब अगर आप देखेंगे, अगर हमें चांद की स्पीड बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका या तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। अगर देखो, एक कोई बच्चा है, पतला सा फिंगर है उसका, उससे घुमाएगा तो भाई इतना दम लग नहीं पाएगा, तो ज्यादा तेज घूम नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पे कोई एक मोटा तगड़ा इंसान है, फिंगर बहुत मोटी तगड़ी है, उससे अगर वो घुमाएगा तो वो जो बॉल है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और रस्सी पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत तेज ग्रो करेगा और बहुत तेजी से वो करके यहाँ पे घूमेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहां पे ये है कि कुछ ऐसा हो रहा है धरती के साथ, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे आप देखेंगे कि जो मून है धरती से दूर जा रहा है। यानी कि अगर जो हमारा धरती है यहां पे, इसका जो साइज था, अगर वो कम होता, एनर्जी कम होती, तो ये पास आता। लेकिन उल्टा हो रहा है, ये धरती से दूर जा रहा है और ये लगातार दूर जाता जाएगा और एक वक्त के बाद ये क्या होगा, काफी दूर चला जाएगा। वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 5 बिलियन सालों में क्या होगा, ये काफी हद तक दूर चला जाएगा। ये इतना दूर चला जाएगा कि समझ लीजिए धरती को छोड़ देगा। और दूसरी चीज, वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि आने वाले 5 बिलियन सालों के आसपास ही हमारा जो सूरज है वो भी ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। ये सब चीजें देख के दोस्तों ना, कहानी है, मतलब एक अलग ही कहानी समझ में आती है कि कुछ बच्चे थे, चांद थे, सूरज थे, धरती थी, खेल रहे थे जमीन पे। शाम हुई तो पहले चांद गया, सूरज भी गया, बस धरती रह गया। धरती को भी चले जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो अकेला रह गया, इस इंतजार में कि शायद कोई न जाए। लेकिन वक्त एक ऐसा है जो हर किसी को आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। हम आगे बढ़ जाएं तो अच्छा है, वरना कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। तो बेहतर है हम भी आगे बढ़ते रहें, नए दोस्त बनाते रहें लाइफ में। यहाँ पे वही है, ऐसा ही लग रहा है ना कि चांद है, सूरज है और धरती है, बेचारे सब साथ में हैं, खेल रहे हैं। और वक्त बीतता है, चांद भी चला गया, सूरज भी बदल गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई और धरती अकेला रह गया, मायूस सा रह गया। तो ऐसा ही है, वक्त ऐसा ही है दोस्तों, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, वरना हम ऐसे अकेले रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें यहाँ पे हो रही है। अब वैज्ञानिकों को पता कैसे चला? तो पहला है थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो फिजिक्स होती है। दूसरा है अपोलो मिशन के दौरान, जब मिशन हो रहा था उसी दौरान वहां पे एक रिफ्लेक्टिव एंटीना लगाया गया था चांद पे, ठीक है। तो उसी एंटीने की वजह से ये हमें डेटा मिला कि एक साल में 1.5 इंच ये वहां से दूर जा रहा है। अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या है, इस पे फिजिक्स कैसे काम करते हैं, इसको हम समझेंगे, इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे आखिर चांद बना कैसे ये धरती का चक्कर लगाने लगा, किस प्रोसेस की वजह से बना, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट, चाहे कोई भी अपना वर्क कर रहा है, तैयारी कर रहा है, 2-3 सालों लगाता है,
उसके बावजूद भी उसका एग्जाम नहीं निकलता, नहीं क्रैक होता है। आपने देखा होगा कि वो लाखों रुपए लगाता है, सब कुछ वो करता है जो उसे कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि वो फ्लो की स्टेट में नहीं होता है। जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं, टॉप एथलीट्स हैं, वो सभी फ्लो की स्टेट में होते हैं। और रिसर्चर ने ये पाया, 100 साल की रिसर्च में पाया कि ये जो फ्लो का स्टेट है, ये नॉर्मल इंसान के अंदर भी पैदा किया जा सकता है, सिर्फ एक थेरेपी के द्वारा। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं, आखिर ये पूरा जो नियम है ये कैसे काम करता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, ये जो नियम है वो काम करता है टाइडल फोर्स की वजह से। टाइडल फोर्स क्या होता है, एक बात आप समझिए कि हमारी जो धरती है, यहां पे आप देखेंगे कहीं पानी है और कहीं पे जमीन है। अब आप बात समझिए, धरती हमारी एक्सिस से घूमती रहती है, धरती एक्सिस से घूमती रहती है। जब धरती, जो मिट्टी है, जो लैंड है, वो चांद की तरफ होगा, तो इसकी जो ग्रेविटी है, जो मून की ग्रेविटी है, इस लैंड को अपनी तरफ खींचना चाहेगी। बात समझ रहे हैं आप? इस लाइन को अपनी तरफ खींचना चाहेगी, यानी कि जो इस तरफ होगा उसके ऊपर मून की ग्रेविटी का असर होगा। अब होता क्या है दोस्तों यहां पे कि आप देखेंगे फिर कुछ टाइम बाद भाई धरती रोटेट कर रही है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो पानी वाला भाग है, यहां पे आप देखें पानी वाला जो भाग है यहां पे, ये क्या होगा, इसकी तरफ होगा। जब पानी वाला भाग चांद की तरफ होगा, तब यहां पे क्या होगा कि जो पानी है वो क्या होगा, चांद की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी इसको खींच रही है अपनी तरफ। जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे कि पानी में क्या होता है, टाइडल पैदा होता है। ठीक है, मतलब पानी तनता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, जिसकी वजह से लहरें भी आती है, हाई टाइड्स आते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे जिस तरफ जो पानी है चांद की तरफ होगा, तो यहां पे हाई टाइड्स पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो चांद की तरफ नहीं है, वहां पे क्या होंगे, लो टाइड्स पैदा होंगे। तो ये पूरा टाइड्स का गेम होता है। अब आप सोचेंगे तो टाइड से क्या मतलब है कि चांद दूर चला जाए, भाई इससे हमें क्या लेना देना। इसका मतलब है, मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया था कि अगर कोई बच्चा है, उसकी फिंगर छोटे हैं, वो बॉल को घुमाएगा तो बॉल शायद उतना तेजी से मूव न कर पाए, क्योंकि उसके फिंगर का जो साइज है छोटा है, वॉल्यूम कम है। लेकिन एक मोटा तगड़ा इंसान आता है जिसका मास ज्यादा है, तो भाई उसका फिंगर मोटा होगा, साइज बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉल है तेजी से रोटेट कर पाएगा। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे ये टाइडल फोर्स की वजह से जो पानी है ऊपर की तरफ जाना चाहता है, जिसकी वजह से जो हमारी धरती है, दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। यहां पे ध्यान समझिए आप कि टाइड हमारी हल्का सी जो पानी है ऊपर की तरफ उठा, यहां पे ठीक है, इधर भी उठा, उधर भी उठा, इधर भी उठा है। तो यहां पे आप देखेंगे जो पहले साइज होनी चाहिए थे, इस ग्रेविटी, इसके ग्रेविटी की वजह से थोड़ी साइज है जो है यहां पे चांद की, मतलब धरती की बढ़ गई है, थोड़ी सी बड़ी है। जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हुआ, बढ़ गया। अब इस वजह से जब वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस वजह से क्या हुआ, इसका जो मोमेंटम था वो तेज हो गया। मोमेंटम यानी कि दो लोग हैं आपस में, आप देखेंगे बचपन में से घूमते थे ना, एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के, दो लोग हैं घूम रहे और किसी ने हाथ छोड़ा गिर गया, तो वो प्रोसेस आपको याद होगा। तो अगर कोई बंदा क्या है, थोड़ा सा मोटा है, तगड़ा है, आप देखेंगे घुमाते घुमाते उठा के फेंक देता था वो। तो यही हाल यहाँ पे हो रहा है, इसकी जो साइज है वो बढ़ जा रही है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही है। और जब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब क्या होगा, ये धीरे 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 धरती के एक्सिस को छोड़ने लगेगा, ऑर्बिट को छोड़ने लगेगा। आप देखेंगे जब एस्केप वेलोसिटी पे कोई बॉल आप क्या करते हैं, फेंकते हो, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होगी, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी, तब क्या होगा, तब दोस्तों ये होगा कि वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेविटी को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। सेम चीज यहां पे हो रही है। इसके टाइड की वजह से यहां पे क्या होता है, मून को ज्यादा मोमेंटम मिलता है, बहुत तेजी मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये धरती के ग्रेविटी से बाहर जाने लगता है, और इसीलिए 1.5 इंच पर ईयर ये क्या हो रहा है दोस्तों, धरती को छोड़ रहा है, और एक वक्त पे ये क्या होगा, हमारी धरती को छोड़ देगा। तो ये पूरा जो टाइडल फोर्स है ऐसे ही वर्क करता है। मून का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। टाइटैनिक जो जहाज डूबी थी उसमें भी चांद का बहुत बड़ा हाथ था। चांद का हाथ मतलब प्रभाव था, क्योंकि जो टाइडल फोर्स था उसने काम किया, और वहां पे ये प्रॉब्लम हुई। अब दोस्तों हम ये भी जान लें कि ये चांद बना कैसे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो थिया नाम का कोई प्लेनेट था, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, उसके कुछ सबूत भी मिले हैं। अभी जैसा कि कुछ दिन पहले ही रिसर्च हुआ था, तो इसमें यह देखा गया कि हमारे जो कोर है, ठीक है,
और मेंटल है उसके बीच में एक नई जगह पाई गई है, काफी बड़ा स्पेस है, काफी बड़े लेवल पे वो मात्रा पाई गई है जहां पे ऐसे मटेरियल मिले हैं जो चांद पे थे। यानी कि जो थिया नाम की कहानी थी वो सही थी, जो वैज्ञानिकों ने कल्पना किया तो सही था कि कोई प्लेनेट आके धरती से टकराया, जिसकी वजह से जैसे ही जब धरती से टकराया, धरती इस वक्त गर्म थी, पूरा प्लाज्मा जो थक्का बाहर निकला वो इतना दूर चला गया धरती की ग्रेविटी से कि वो वापस नहीं आ पाया, वो चक्कर लगाने लगा और इसी वजह से चांद बना। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपने देखा कि इसमें हमने इसको जाना ही जाना, लेकिन ये भी जाना कि चांद कैसे दूर जाता है, उस साइंस को एक कहानी की तरह एक आम भाषा में समझा। तो इसलिए शेयर करें और फ्लो का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।